डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड का सी पार्ट। आपका ए और बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है पहले। अब हम इसमें जो थोड़े से ही आर्टिकल्स रह गए हैं अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं? जो नेचर में पाई जाती है। और जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये क्या है? ओर ऑफ आयरन है, जिसे मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था ग्रीस में। अब आपको पता है कि मैग्नेट को जब भी किसी को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताने की वजह से इसको आयोड स्टोन भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग दिख रही है आल्सो कॉल्ड, एल आपको दिखाई दे रहा है, ये एल नहीं है, ये आई है। आयोड, IODE, आयोड स्टोन। आयोड स्टोन का मतलब होता है लीडिंग स्टोन, जो हमें डायरेक्शन दे, लीड करे हमें, उसको क्या बोलते हैं? आयोड स्टोन। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब मैग्नेटिज्म होता क्या है बेटा? आपको सबसे पहले मैग्नेटिज्म पे पढ़ना है। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो छोटे छोटे पीसीस को, आयरन, निकेल, कोबाल्ट को, वो क्या कर सके? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो जो सबसे पहले आपके पास, जैसे इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप बुक में भी पढ़ेंगे, जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आएगी वो आएगी मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स, स्मॉल पीसीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल टूवर्ड्स इटसेल्फ, टूवर्ड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म। अब देखिए, मैग्नेट की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो डायरेक्शन बताती है। द प्रॉपर्टी बाय विच द मैग्नेट शो डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। तो आपको पहले भी पता है, ये स्मॉल क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेट हमेशा क्या बताती है? डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट। अब जो Fe3O4 है, इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, ये ओर ऑफ आयरन है। इसको जो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नेशिया इन एशिया माइनर ऑफ ग्रीस, हैंस द ओर वाज नेम एज मैग्नेटाइट। मैग्नेशिया जगह का नाम है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? मैग्नेटाइट। अब आपने ये पढ़ भी रखा है, द चाइनीज डिस्कवर्ड दैट ए पीस ऑफ मैग्नेटाइज वैन सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज पॉइंट आउट रफली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आपने इस चैप्टर के अंदर पहले ये ध्यान रखना है, नेचुरल मैग्नेट होती क्या है। नेचुरल मैग्नेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। इसको हम आयोड स्टोन भी बोलते हैं। आयोड स्टोन का मतलब होता है डायरेक्शन बताना, लीड करना। और आपको पता है, जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली अनस्पन थ्रेड से लटकाया जाएगा तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगी बेटा। तो अब आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नेट्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल्स। आप याद रखना, इसमें आपने पढ़ा हुआ है, इसके 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। बार मैग्नेट के केस में हो चाहे यू शेप मैग्नेट के केस में हो, आपको याद रखना कभी भी ये जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं बिल्कुल कॉर्नर्स पे नहीं होते, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, बिल्कुल किनारे पे नहीं होते। और जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की लेंथ होती है उसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो लेंथ होती है एक्चुअल में बार मैग्नेट की टोटल लेंथ का 6/7 पार्ट होती है। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आया? जैसे आपको टोटल मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसकी लेंथ L है। नॉर्थ साउथ पोल हमेशा बार मैग्नेट के एंड से थोड़ा अंदर की तरफ होंगे, और नॉर्थ और साउथ पोल को जो लाइन मिलाती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये जो लेंथ होती है ये 6/7 होती है टोटल लेंथ का बार मैग्नेट की। ओके, अब ये देखिए वही बात दोबारा है। व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली टू ए अनस्पन थ्रेड देन इट विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये किस तरफ दिखाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब देखिए ये थर्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने अभी जो बात बोली थी पहले वही है कि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो हमेशा थोड़े से अंदर होते हैं, उनके बीच की लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, और बार मैग्नेट की टोटल लेंथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? 6/7 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। तो यहाँ से अब आपको क्लियर भी हो गया है मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? 6/7 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ के। अब आपको ये सब याद रखना है बेटा, जो नॉर्थ पोल होता है वो बिहेव करता है एज ए पॉजिटिव चार्ज,
और साउथ पोल बिहेव करता है एज ए नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ एक अजम्पशंस हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि क्यों कैसे क्यों ही नॉर्थ को पॉजिटिव, ये सिर्फ एज्यूम किया हुआ है कि नॉर्थ पोल कैसे बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरह और साउथ पोल कैसे बिहेव करेगा नेगेटिव की तरह। ओके, अब हम बात करते हैं लाइक पोल्स। आप सबको पता है नॉर्थ नॉर्थ यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, साउथ साउथ नेगेटिव नेगेटिव, तो ये रिपेल करेंगे। और अनलाइक पोल नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब एक बात आपको याद रखनी है, हम किसी भी मैग्नेट को ब्रेक कर दें तो ऑटोमेटिक, जैसे एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, हमने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते ही एक तरफ नॉर्थ रह गया एक तरफ साउथ, लेकिन जो हिस्सा बचेगा ऑटोमेटिकली दूसरी साइड नॉर्थ के साउथ आ जाएगा और साउथ के दूसरी साइड क्या आ जाएगा, नॉर्थ। आपको एक पॉइंट याद रखना है, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब है जैसे आप कहते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज है, अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी अलग अलग नहीं मिल सकते। मैग्नेट के अंदर कभी भी एक अकेला नॉर्थ या एक अकेला साउथ नहीं मिलेगा, हमेशा दोनों इकट्ठे ही होंगे एक साथ। तो मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, दैट इज देयर आर बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मिलेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर, अब हम बढ़ते जाएंगे, इसके अंदर आप देखिए ये जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को मिला रहा है इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, और जो नॉर्थ साउथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा और बार मैग्नेट के सेंटर से पास होगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, याद रखना। अब देखो रिपल्शन इज द श्योर एविडेंस ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन का मतलब क्या है, नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, साउथ साउथ पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एक मतलब सपोज कर रखा है कि ये क्या करता है, प्रूफ है कि मैग्नेटिज्म हो रहा है। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, और नॉर्थ और साउथ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। अब आपने देखो ओम्स लॉ, कुलाम्स लॉ पढ़ा था। कुलाम्स लॉ क्या कहता था, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे बेटा जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, हालांकि इनकी दोनों की जो पावर होती है वो सेम होती है, उनकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं बेटा पोल स्ट्रेंथ। उसको क्या बोलते हैं, जो ताकत जिससे वो एक दूसरे को खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं बेटा। तो वो पोल स्ट्रेंथ वैसे तो इक्वल होती है, M1 = M2 हमेशा, लेकिन हम सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं कि नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ क्या है, M1, साउथ की पोल स्ट्रेंथ क्या है, M2। तो आपको याद रखना है सेम एज ए कुलाम्स लॉ, जैसे कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता था, उसी तरह यहाँ पर कुलाम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है। वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते थे, मैग्नेट के केस में मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। वहाँ पे हम क्या कहते थे, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, लेकिन मैग्नेट के केस में क्या कहेंगे, पोल स्ट्रेंथ। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वही सेम फॉर्मूला है। तो F = क्या आ गया, K M1 M2/R²। वहाँ पे K आपने लिया था 1/4πε0। यहाँ पे लेंगे बेटा, जैसे आपने थर्ड यूनिट के A पार्ट में पढ़ा था, μ0/4π। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का काम कौन करेगा, μ0/4π। तो बेटा ये F = क्या फॉर्मूला आ गया, μ0/4π M1 M2/R²। देखिए सेम टू सेम कुलाम्स लॉ है, μ0/4π की जगह क्या था, 1/4πε0। M1 M2 के प्लेस पर क्या था, Q1 Q2। तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, वहाँ पे देखिए जैसे आपने पोल स्ट्रेंथ की, वहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन निकाली थी। चार्ज की डेफिनेशन क्या आई थी, 1 कूलाम। उसी तरीके से आपने यहाँ सपोज करना है, इफ़ M1 = M2 क्या मान लिया, M, R = क्या मान लिया, 1 मीटर, और फोर्स क्या सपोज कर लिया उनके बीच में लग रहा है 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, आपको पहले थर्ड ए में बताया भी हुआ है, μ0/4π की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷। तो इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए, F के प्लेस पर 10⁻⁷, μ0/4π क्या होता है 10⁻⁷, M1 और M2 के प्लेस पर mm। तो आप देखेंगे यहाँ पर m² क्या आ गया, 1, और m क्या आ गया, ±1। इसकी ये यूनिट आई है एम्पियर मीटर होती है बेटा। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है। ये आपको आगे ड्राइव करके दिखाएंगे कि ये कैसे आई। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट यहाँ पर जस्ट आप याद रखना किसके इक्वल होती है, एम्पियर मीटर के। वहाँ पर आप बोलते थे 1 कूलाम की डेफिनेशन निकाली थी, तो वहाँ पर हमने फोर्स कितना सपोज किया था, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। याद रखना वहाँ पर क्या था, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। लेकिन यहाँ पर μ0/4π की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁷ होती है, इस वजह से फोर्स कितना सपोज किया, 10⁻⁷। तो यहाँ से आप पोल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बता सकते हैं
पोल स्ट्रेंथ इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर इफ इट रिपेल एन इक्वल एंड सिमिलर पोल। देखो दोनों का वो क्या नाम है, या तो दोनों नॉर्थ होंगे या दोनों क्या होंगे साउथ, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, इसलिए उसको क्या बोल दिया सिमिलर। इक्वल का मतलब उनकी जो ताकत है, पावर है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है सेम। व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम विद ए फोर्स ऑफ 10 की पावर -9 न्यूटन से वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। कब, जब वो एक दूसरे से कितनी दूर रखे होंगे, 1 मीटर अपार्ट। ओके, ये आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 7 पॉइंट। हम बैक जा रहे हैं 7 की तरफ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इस चैप्टर के अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखिए अब यहाँ पे कि साउथ और नॉर्थ को ब्रेक करके दिखाया, जैसे अभी आपको बताया था मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हमने इसको ब्रेक करा साउथ और नॉर्थ को, नॉर्थ है हो गया, बीच में से 3 पार्ट करे, तो तीनों पार्ट करते ही साउथ नॉर्थ 3 हिस्से कर दिए, तो बीच वाले हिस्से पे तो कोई पोल नहीं दिखाई दे रहा था। आपको दिखाओ इसके 3 पीस कर दो, तो देखो फर्स्ट वाले में साउथ, लास्ट वाले में नॉर्थ, लेकिन ऑटोमेटिकली नॉर्थ वाले के इधर लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा साउथ, और साउथ वाले के राइट साइड में क्या आ जाएगा नॉर्थ। लेकिन जो बीच में से एक पार्ट ब्रेक किया है, आप कहेंगे उसके ऊपर तो कोई पोल नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली होता है कि बेटा उस पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ के नज़दीक तो साउथ और साउथ के नज़दीक क्या आ जाएगा नॉर्थ। तो ये लिखा भी हुआ है, इफ़ वी ब्रेक ए मैग्नेट इनटू 3 पार्ट्स देन द पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम बट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आप आगे पढ़ेंगे, गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी फर्दर ब्रेक द मैग्नेट। देखिए अब मैं बताता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस यानी लेंथ। अब लेंथ छोटी होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल होगा। तो उसी तरह जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से शो किया था, पी इक्वल टू क्या था, क्यू इंटू 2L। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कैपिटल एम इक्वल टू क्यू के प्लेस पर आ जाएगी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। पोल स्ट्रेंथ को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से, और मल्टीप्लाई 2L डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। अब डिस्टेंस छोटा होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, स्मॉल नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल एम इंटू 2L। लेंथ छोटी होती जा रही है, पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर F इक्वल टू के M1 M2 अपन में R² वही आ गया। K इक्वल टू के को यहीं रहने दीजिए, ये क्रॉस करके ऊपर चली जाएंगी। ये आपको ना आगे यूनिट्स आएंगी, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये आपकी 4th यूनिट से रिलेटेड है मैग्नेटिक फ्लक्स से, लेकिन आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो ये यूनिट आपको यहाँ दिखाई भी दे रही है, आप इसके लिए कंसल्ट करना 3rd A का जो नोट्स दे रखे हैं, उसके अंदर बॉयट सेवर्ट्स लॉ देखेंगे। वहाँ पर K की जो यूनिट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या होती है, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर के लिए, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू क्या होती है 1। अब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, अब मैं आपको दोबारा एक याद दिलाना चाहूँगा, वहाँ पे आपने एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या थी, उसमें हम क्या करते थे, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को उस पर फ्रीली छोड़ देते थे। जहाँ पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे वो डायरेक्शन ऑफ क्या बताता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सेम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में हम टेस्ट चार्ज जो सपोज करते थे वहाँ पर प्लस का होता था, क्यू नोट होता था। यहाँ पे जो टेस्ट पोल बोलेंगे, टेस्ट चार्ज की जगह क्या बोलेंगे, टेस्ट पोल। और टेस्ट पोल का काम यहाँ पर कौन करेगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल क्या होता है, पॉजिटिव। और टेस्ट पोल हो चाहे टेस्ट चार्ज हो, वो हमेशा पॉजिटिव इन नेचर ही लेते हैं हम। तो हम नॉर्थ पोल को क्या बोलेंगे, एन सफिक्स में नोट, एन नोट यानी टेस्ट पोल, उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट पोल। आपको पता है सेम उसी तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की तरह क्या होती है, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ होती हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वहाँ पर आप क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field, electric field। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, these are या magnetic line of force are straight or curved path such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field at that point। क्लियर, आपको याद होगा वहाँ प्रॉपर्टीज में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से तो निकलती हैं और नेगेटिव में एंड हो जाती हैं। तो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव से एंड हो जाती हैं, तो हम वहाँ पर कहते थे डिसकंटिन्यूअस होती हैं। लेकिन आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में ये हमेशा दीज आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। ये आपने 10th में भी पढ़ा था। ये हमेशा साउथ से नॉर्थ तो जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट,
और नॉर्थ से साउथ जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। याद रखना दीज आर, इसकी प्रॉपर्टी है सबसे पहली, दीज आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, नॉर्थ से साउथ तो बाहर से जाएंगी आप देख रहे हैं, और साउथ से नॉर्थ कहाँ जाएंगी, इनसाइड द मैग्नेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आपको वहाँ पे बताया था कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, उसी तरीके से आप यहाँ कहेंगे कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज पर बढ़ रहे हैं आगे। इफ़ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इक्वली स्पेस्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में स्पेसिंग क्या है, इक्वल, तो यूनिफॉर्म। इक्वल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, लार्जर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक में तो दूर दूर है थोड़ी है, एक में काफ़ी नज़दीक है, तो डिस्टेंस कम होगा एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में। तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, 1/r²। फोर्स क्या होता है, 1/r², जो अभी कराया था। r कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। तो यदि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड होंगी, नज़दीक होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। यदि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर होंगी, फार अपार्ट होंगी ईच अदर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। अब ये सेम वही प्रॉपर्टी है जैसे आपने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, डायलेट लैटरली। तो इसमें भी वही बात कहेंगे, दीज कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड डायलेट लैटरली, सेम प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ओके, अब ये देखिए वही मैग्नेटिक डाइपोल आ गया। वहाँ पे क्या कहते थे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वहाँ क्या बोलते थे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे सॉरी उसको। अब मैग्नेटिक डाइपोल को क्या कहोगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स, एक नॉर्थ और एक साउथ, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। अब देख रहे हैं हम वहाँ M1 M2 लिया था, यहाँ इक्वल स्ट्रेंथ की बात कर दी, M1 M2 की जगह MM, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2L, और बीच में सेंटर होता है ओरिजिन, दोनों तरफ डिस्टेंस क्या होता है, LL। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वहाँ स्मॉल p इक्वल टू क्या था, Q इंटू 2L। यहाँ पर क्या हो गया, P के प्लेस पर कैपिटल M और Q के प्लेस पर स्मॉल m, यानी पोल स्ट्रेंथ, और डिस्टेंस क्या है, दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ के बीच में 2L। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या कहोगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल M विद मैग्नेटिक लेंथ 2L। दोनों के बीच की लेंथ को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ, नॉर्थ और साउथ के बीच की। तो M इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू 2L। और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपने उसमें ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ थी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी भी डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी साउथ नेगेटिव और नॉर्थ क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। और इसकी यूनिट याद रखना है, SI यूनिट। एक देखिए आपने पढ़ा था, ये पोल स्ट्रेंथ की यूनिट अभी पीछे पढ़ के आए हैं, एम्पियर मीटर होती है, आगे आएगा आर्टिकल, वहाँ पे निकालनी भी बताएंगे ये ऐसी क्यों है। तो अभी जस्ट आप याद रखना है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट दी हुई है जूल पर टेस्ला, वो आर्टिकल अब आपके टॉपिक सिलेबस से इस साल के लिए कैंसिल हो चुका है, डिलीट हो चुका है, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी यूनिट जूल पर टेस्ला कैसे आई है। तो आपको यहाँ से ये याद हो गया, स्मॉल m की यूनिट एम्पियर मीटर होती है, अभी आपने पढ़ा है। लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो टोटल यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, आज यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल्स आपको जो मैंने PDF भेजा उसमें कैंसिल हो चुके हैं, ये आपको 2 पेजेस अच्छी तरह करने हैं। ओके।